ये जितने भी बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स हैं ना, अपने जी आप को बड़े फन्ने खान समझते हैं, ये चले मेरे साथ बलूचिस्तान में, और जो हब से जो खुशदार को सड़क जाती है वहाँ पे मुझे ये मगरिब के बाद चल के दिखाएं वहाँ पे। इमरान खान साहब ने अपनी फील्डिंग तब्दील कर दी है। जुनैद अकबर केपीके के सदर बन चुके हैं। कल आप ही के शो में उन्होंने कहा कि हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान की सड़कें बंद करने और इस्लामाबाद की डी चौकी जाने मार्च के ऑप्शंस मौजूद हैं। आपको लगता है तहरीक इंसाफ इस हद तक जाएगी? अगर जुनैद अकबर कह रहा है तो तहरीक इंसाफ इस हद तक नहीं जाएगी, बल्कि इस हद से ज्यादा जाएगी। अच्छा, हार्ड लाइनर लेंगे, क्योंकि उन्होंने ये बात की है कि हम बड़ी तंजीमी तब्दीलियां भी कर रहे हैं और साथ उन्होंने कहा है कि मैं होम्योपैथिक लीडरशिप से जान छुड़ानी होगी। तो आपके ख्याल में ये कौन सी बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं? होम्योपैथिक लीडरशिप से जान जुनैद अकबर ने नहीं छुड़ानी, इमरान खान ने छुड़ानी है। जुनैद अकबर जो है वो इमरान खान का एक कह सकते हैं नुमाइंदा है कि जो उनके फैसलों को इम्प्लीमेंट करेगा, तो जो भी करना है वो इमरान खान ने करना है, जुनैद अकबर ने नहीं करना। ठीक है। वजीर अली मिन गंडापुर की वजारत आला पर भी कोई काले बादल मंडला सकते हैं? फिलहाल मैं इस बारे में कोई हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकता। ठीक है। सही, बैरिस्टर गौहर भी मुलाकातें कर रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ता उनकी एक आला शख्सियत से दूसरी मुलाकात की भी खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो इसके बाद उनकी इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई। ये किस किस्म की पैगाम रसानी जारी है? किसी डील के लिए मनाया जा रहा है? देखें, ये मीडिया में जितनी भी खबरें आती है ना, हर खबर पे आप तबसरा ना करवाया करें। मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो इमरान खान साहब जो हैं उनसे कब मिलते हैं, क्या वो बात होती है, उसके बाद वो किसके पास जाते हैं, तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बैरिस्टर गौहर साहब, जब जुनैद अकबर जो है वो उसके ज़रिए इमरान खान ने पूरी पार्टी को एक पैगाम दे दिया है कि जो लोग मेरे पास इस्टेब्लिशमेंट के पैगामात लेके आते हैं, मैं उनके साथ कोई डील करने के लिए तैयार नहीं। तो उसके बाद बैरिस्टर गौहर की ये जुर्रत होगी कि वो इमरान खान को जाके कोई पैगाम देगा? नॉट एट ऑल। सही। दुबई में मौजूद एक शख्सियत पर भी मामलात हल करने और गवाही देने के लिए दबाव डाला गया, लेकिन बात नहीं मानी गई। आपको लगता है वहां से कोई मामलात हल होंगे? उस शख्सियत का नाम है मलिक रियाज जी। और मलिक रियाज साहब जो हैं वो उन्होंने एक ट्वीट करके तो काफ़ी हंगामा किया है, लेकिन उसके बाद वो खामोश हो गए हैं और हुकूमत के कुछ वुज़रा जो हैं वो उनके साथ एक कांटेक्ट में हैं। तो ये जो हुकूमत की तरफ से उनके ख़िलाफ़ जो बड़े बड़े बयानात दिए जाते हैं ना, और नैब ने भी एक बयान जारी किया, इस पे ना जाएं। अच्छा। क्योंकि मुझे पता है हुकूमत उनके साथ राब्ते में है। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात पर कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये कह रहे हैं जी कि वो 3.5 साल से इस पे मशावरत कर रहे थे। देखें, अगर वो मशावरत कर रहे थे तो फिर जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं उन्होंने जो इस पीका कानून को जो स्याह कानून कहा था वो कहाँ पे कह दिया था? वो क्या उन्होंने को रूस या चीन या जापान में जाके कहा था? कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब को नहीं पता था कि उनकी पार्टी खुद इस कानून को स्याह कानून कहती रही है? और किस पाकिस्तान के सहाफ़ी के साथ या किस PFUJ के लीडर के साथ आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये जो पीका अमेंडमेंट एक्ट है इसका ड्राफ्ट शेयर किया और उससे तजावीज़ मांगी? देखें, मुझे 3-4 दिन पहले एक एंकर्स एसोसिएशन है, तो उसके जो अमीर अब्बास साहब हैं उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा जी कि हमें दावत दी है इरफान सिद्दीकी साहब ने कि आप सेनेट की जो कायमा कमेटी बराए दाखिला है उसमें आएँ और अपना मौक़िफ़ बयान करें। तो मैंने उनको ये कहा कि अमीर अब्बास साहब आप वहाँ पे ज़रूर जाएं, लेकिन मैं इसलिए नहीं जाऊँगा कि इससे पहले पंजाब हुकूमत जो है वो पिछले साल हद के इज़्ज़त का एक कानून लेके आई थी, डेफेमेशन बिल 2024। तो उस पर मुझे सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर इंफॉर्मेशन ने बुलाया, ख़त लिख के मुझे बुलाया कि जी आप आएँ और इस पर अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं जब वहाँ पे गया तो उस कमेटी के मेंबर इरफान सिद्दीकी साहब, उस कमेटी के एक और मेंबर परवेज़ रशीद साहब, इन सब लोगों ने मुझे वहाँ पे कहा जी कि ये नहीं बोल सकते इस पे। क्यों? कि जी ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और इनका क्या काम है, इनको क्यों बुलाया है? तो उनको जो चेयरमैन थे कमेटी के अली जफर साहब, उन्होंने कहा जी हमने बुलाया है, ख़त लिख के बुलाया है, हम ये स्टेक होल्डर हैं, हम इनसे
इनपुट लेना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, इनको कोई राइट नहीं है कि ये इस पे बात करें। तो मैंने अमीर अब्बास साहब से कहा कि पिछले साल मेरे साथ ये हो चुका है, तो मैं इस साल दोबारा अपनी बेइज्जती करवाने के लिए नहीं जाऊंगा, तो आप चले जाएं। तो वो अपने साथ मुनीज़ जहांगीर को और शहजाद इकबाल को लेकर गए स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में। उस स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जो हैं वो पीटीआई के सेनेटर फैसल सलीम थे, और उन्होंने सिर्फ इन 3-4 जो एंकर्स हैं इनको सिर्फ टोटल 5 मिनट दिए कि जी आप Which is very unfortunate सर। इस कानून के तहत आप किसी भी ऐसे शख्स या अदारे के बारे में बात नहीं कर सकेंगे, इनकी गुफ्तगू नहीं शेयर कर सकेंगे जिन पर हुकूमत की तरफ से पाबंदी लगाई गई होगी। सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। क्या अब हुकूमत स्पून फीडिंग करेगी और जो हुकूमत को पसंद होगा सिर्फ उसी पर बात होगी? देखें, ये कोई एक कानून तो नहीं है ना पाकिस्तान में मीडिया को कंट्रोल करने के लिए। पहले से ही 40 से ज़्यादा कानून मौजूद हैं। और अब एक और मैं आपको बात बता दूं कि 2021 में इमरान खान की हुकूमत ने सोशल मीडिया रेगुलेशंस 2021 के रूल्स जो हैं उनको मंजूर किया था। उनको भी हमने चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उस पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि इस पे स्टेक होल्डर्स के साथ आप सलाह मशवरा करें, वो नहीं किया गया था। तो वो कानून भी मौजूद है। ये कहते हैं ना, जब कौमी असम्बली में और सेनेट में हुकूमत के वजीर कहते हैं कि जी सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए पाकिस्तान में कोई कानून नहीं था, इसलिए हम ये पीका अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, ये फेक न्यूज है, ये झूठ बोल रहे हैं। इसलिए कि सोशल मीडिया रेगुलेशंस 2021 के नाम से रूल्स पहले से मौजूद हैं। अच्छा, अब होगा क्या? अब ये कहते हैं जी कि जिसने भी फेसबुक पे, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे जिसने भी अपना अकाउंट बनाना है वो पहले हमसे इजाजत लेगा जी। तो अब होगा क्या? अब होगा ये कि जो लोग अपने असली नाम से और अपनी असली तस्वीर से अकाउंट बनाते हैं और तनकीद करते हैं उनको तो आप पकड़ लेंगे, लेकिन अब करोड़ों की तादाद में लोग जो है ना वो अब अपनी तस्वीर के बगैर और अपना नाम तब्दील करके वो अकाउंट बनाएंगे। उनको आप अकाउंट बनाने से रोक नहीं सकते। वो अब वो अकाउंट बनाएंगे, उनकी कोई पकड़ भी नहीं आप कर सकेंगे। और मेरा ख्याल है कि पहले से ज्यादा जो है ना फेक न्यूज का अंबार लग जाएगा। बिल्कुल से सर, जब आप भड़ास निकालने के तमाम दरवाजे बंद कर देंगे तो फिर यही होगा। वो अदलिया जिससे हमें इंसाफ लेने की थोड़ी सी उम्मीद थी, वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद वो भी खत्म हो गई है। गुफ्तगू पे आप पे पाबंदी है, सोच के पैरों पे आपने पाबंदी लगा दी हुई है। आप अगर देखें बलूचिस्तान गवादर में यूनिवर्सिटी के बाहर किस तरह से आपने बुक स्टॉल पर छापा मारा और 4 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद बुक्स भी कब्जे में ले ली। इस्लामाबाद में अगर आप एहतजाज करते हो तो आप 3 साल के लिए हिरासत में चले जाते हैं। तो वे वी आर गोइंग। अगर तो इससे तो ये सर जिस तरह का दबाव है, इससे तो फिर किसी न किसी दिन फटना है। नहीं, ये मेरा ख्याल है बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में तो ये काफ़ी फट चुका है। और ये जो लाहौर में और हमारे इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो बैठे हुए हैं पॉलिसी मेकर्स, ये चले मेरे साथ, इनको मैं लेके चलता हूँ। ये अटक का पुल क्रॉस करें, खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू DI खान में असर के बाद जाकर दिखाएं मुझे किसी सड़क पे। चैलेंज है मेरा, असर के बाद, मगरिब के बाद नहीं, असर के बाद किसी सड़क पे निकल के दिखाएं मुझे। और ये पुलिस के साथ भी नहीं जा सकते। ये जितने भी बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स हैं ना, अपने आप को बड़े फने खान समझते हैं, ये चले मेरे साथ बलूचिस्तान में। और जो हब से जो खुशदार को सड़क जाती है वहाँ पे मुझे ये मगरिब के बाद चल के दिखाएं वहाँ पे, और किसी पेट्रोल पंप पे खड़े होकर चाय पी के दिखाएं मुझे। और ये जो हमारे बड़े बड़े वुज़रा साहबान हैं ना, जो कहते हैं पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा हो रहा है, और बहुत बड़े बड़े हमारे जो मीडिया के लोग हैं जो आजकल इस हुकूमत की तारीफ में ज़मीन व आसमान के किलाबे मिलाते हैं, ये जाके दिखाएं ना मुझे इन सब इलाकों में, और वहाँ पे जाके इसकी तारीफ करके दिखाएं मुझे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की, तो फिर पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। तो ये जो आप कह रही है ना कि एक बम जो है वो अगर फट गया तो क्या होगा, वो फट चुका है, लेकिन वो लाहौर और इस्लामाबाद रावलपिंडी वालों को अभी उसकी घन गरज जो है वो सुनाई नहीं दी। जब इधर फटेगा फिर आपको पता चलेगा।